आज एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक राजा का बगीचा होता है। उस बगीचे में अंगूर की बेल खूब लगी हुई होती है और वहाँ पे एक चिड़िया अंगूर की बेल को रोज़ आती है और ख़राब कर जाती है, चोंच मार मार के पकड़ में नहीं आती हो। एक दिन राजा ने युक्ति से उस चिड़िया को पकड़ लिया। राजा चिड़िया की भाषा जानता था, पक्षियों की भाषा, चींटी की भी भाषा समझते थे पहले। तो चिड़िया ने कहा कि राजा मुझे मार मत, मैं तुझे ज्ञान की बात बताती हूँ। तो कहा बता। तो कहा 4 बातें ज्ञान की बताऊंगी, तू ध्यान से सुनना। कहा बता। तो पहली बात उसने बताई कि हाथ में आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात बताई कि असंभव बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात उसने बताई कि बीती हुई पे पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अब चौथी बात बताने के लिए चुप हो गई। राजा ने कहा चौथी बात बता। बोले राजा अभी मेरे को ढीला छोड़, मेरा दम घुट रहा है। ढीला उसने पकड़ रखा था तो राजा ने उसको ढीला छोड़ा, छोड़ते हुए उड़ गई। राजा ने कहा बता चौथी बात। तो उसने कहा कि राजा ज्ञान की बात सुनने से और बोलने से कुछ भी नहीं होता, अमल करनी चाहिए। ये चौथी बात। राजा ने कहा कैसे? मतलब मैंने पहली बात तेरे को बताई कि हाथ में आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए, तूने छोड़ दिया। तूने सुनी लेकिन फिर अमल नहीं किया। दूसरी बात, हाँ, फिर उसने कहा चौथी बात उसने कही कि मेरे पेट में राजा 2 हीरे हैं। अब राजा पछताने लग गया। तब उसने ये शिक्षा दी कि हाथ ज्ञान की बातें सुनने से और बोलने से कुछ भी लाभ नहीं होता। जैसे राजा, मैंने पहली बात बताई क्या, हाथ में आए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए, तूने छोड़ दिया। और तू असंभव बात पे विश्वास कर लिया कि मैंने अभी बताया मेरे पेट में हीरे हैं, और तू पछताने लग गया, पश्चाताप करा कि मैंने क्यों छोड़ा इसको। बीती हुई को 1 ही सेकंड हुई है, तू पश्चाताप कर रहा है कि मैंने इसको छोड़ दिया। काल्पनिक हीरो के लिए तूने विश्वास कर लिया। एक चिड़िया ने 4 बात बता दी, ठीक है। तो कभी वो चिड़िया, हम तो नहीं है, हम ज्ञान की बात बहुत सुनते हैं और करते भी बहुत हैं, बैठ बैठ के भगवान की गोद में। लेकिन वैसा ही हमारा आचरण होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान की बात सुनने से, बोलने से मनुष्य पछताता रह जाएगा और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हम सभी सुनते हैं, सुनने के बाद में वो चीज़ हमने धारण नहीं करी, उसके ऊपर अमल नहीं किया, तो अमल नहीं किया तो हटा दो। सबने बोल दिया मन ही मन में, होठ से मल मल मल, हैं? अब हट गया। अमल नहीं किया तो मल आया। बुरी बात पे बहुत जल्दी अमल कर लेते हो, बहुत जल्दी अमल कर लेते हो। घर में भी कुछ ही बात हो जाए तो हम बहुत जल्दी अमल कर लेते हैं।
घर में भी कोई हम उल्टी सीधी बात कह देना, रोटी नहीं खाते। कोई ये कह दे कि सारे दिन पड़ी रहो, सोई ना, ये उठे ही ना, तो सोना नहीं छोड़ेंगे, सोऊंगी नहीं तो बैठी बैठी सो लेगी। हैं? सारे दिन इतनी रोटी खाती है, खाली चारपाई तोड़ती है, रोटी तोड़ती है, तो रोटी कितने टाइम छोड़ेंगे? एक टाइम या 2 टाइम, फिर तो कुछ न कुछ खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। अमल किया हमने उन बातों पे जो हमारे अंदर मल पैदा करते हैं। गुरु की बातों पे जिस दिन अमल करेंगे उस दिन हर चीज से हम शिक्षा ले लेंगे। तुरंत ही राजा ने देख लो, तुरंत ही छोड़ दिया उसको। यदि ये चीज आप धारण कर लो तो जीवन में कभी भी हम अशांत नहीं होंगे, दुखी नहीं होंगे। हमारा इष्ट हमें चेताता रहेगा, लेकिन हम सुनकर भी बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, हमें होश है ही नहीं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो छिपा हुआ खिलाड़ी सबके साथ खेल कर रहा है और खेल खिला रहा है वो। उस खिलाड़ी को के खेल को देखने के लिए हम तो आए हैं, और वो खिलाड़ी सबको खिलाड़ी बना रहा है। लेकिन खेल खेलो, जीवन के साथ खिलवाड़ मत करो। जिसने अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना चालू कर लिया वो ही भगवान के आगे से दरवाज़ा बंद कर लेता, किवाड़ लगा लेता है, और फिर खुद ही कहता है किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। भगवान कहेगा क्या किवाड़ खोले, कुंडी तो तूने अंदर से लगा रखी है, बंधा हुआ तो तू है। जीवन सुंदर तो तुझे बनाना है। एक सत्संगी बहन एक अपनी दोस्त के घर जाती है, तो वो पूछती है कि क्या क्या कर लिया। घर साफ कर लिया, कपड़े साफ कर लिए, बर्तन साफ कर लिए, डस्टिंग कर ली, सब साफ कर लिया। तो वो ऐसे बैठ गई, बोली क्या हुआ? बोली तो मन तो साफ करी ना, मन तो साफ करी ना। बोले चल यहाँ से चाय पियेंगे अपन, तो काय का मन? बोले शरीर साफ कर लिया? बोले हाँ। तो बोले मन तो साफ नहीं किया। बुद्धि साफ करी क्या? विचार साफ किए क्या? भावना साफ करी क्या? वाणी साफ करी क्या? बोले ये आज तो कैसी बात करी? बोले मैंने सत्संग में सुना, आज हमारे गुरुदेव ऐसे ही बताते हैं। आज जब मैं सत्संग में बैठी थी तो मेरे मन में आया ये कि सब कुछ साफ कर लिया, लेकिन मैंने तो साफ किया ही नहीं मन को। तो मन तो गंदा ही पड़ा है, और गंदे मन की क्या पहचान है? इसमें वासना है, दुख है, चिंता है, लोभ लालच भरा पड़ा है। ये मन गंदा है, स्वार्थ से, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, मात्सर्य से, इतनी सारी गंदगी। दांत भी साफ कर लिए, पूरा अंग अंग साफ कर लिया। बोली शरीर साफ नहीं कर तो बदबू आती है ना। तो बोले ये विकार ही हमारा साफ होता है सत्संग में। बोली और तुझे क्या मिला सत्संग में? वो तो अंतर्मन की बात बता रही थी। बोले और अंतर्मन में मैंने प्रश्न उठा कि मैंने सब्जी काटी, और कई बार कहते हैं दिन काट लिए, सजा काट ली कैदी। तो इसमें तू क्या कहना चाह रही है
कि मेरे मन में आया कि मैंने मेरे बुरे कर्म तो काटे ही नहीं, विकार तो काटे ही नहीं, अभाव तो काटे ही नहीं, अज्ञान तो काटा ही नहीं, उसकी मेरे पास कैंची नहीं है, चाकू ही नहीं है। तो वो बोले फिर क्या, गुरु की अमृत वाणी से कटता है, ये शुभ कर्म करने से कटता है। बोले और क्या सोचा तूने? बोले मैंने फिर और भी प्रश्न मेरे चले गुरु के सामने बैठ के। बोले क्या? कि मैंने मकान बना लिया, ये काम बना लिया, बाल बना लिए, सब्जी बना ली, रोटी बना ली, लेकिन मैंने मेरा जीवन ही नहीं बनाया, वो तो मेरा उजड़ा हुआ पड़ा है। भगवान से मैं मिली नहीं, भजन मैंने गाए नहीं, जाप मैंने किया नहीं, सत्संग में मैं गई नहीं, तो जीवन कैसे बनेगा भाई? सब्जी कैसे बनेगी, चाय कैसे बनेगी कि मैंने आज सब्जी बना ली, खीर बना ली, पूड़ी बना ली, और मैंने बड़े बना लिए, पकौड़ी बना ली, ये बना ली, वो बना ली, लेकिन जीवन नहीं बनाया मैंने। फिर बोली और क्या? जमाने की बात आ गई कि मैंने दही जमा दिया, कपड़े जमा के रख दिए, और पैसे जमा कर लिए, चोर के भी रख लिए, जमा कर लिए, लेकिन जीवन तो मैंने जमाया ही नहीं। और जीवन नहीं जमाया भगवान के चरणों में भक्ति का दामन लगा के, तो जम तो आ जाएगा और जमाना मुझे डराएगा। तो बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, और बता। बोले फिर मेरे मन में आया कि मैं सबके लिए कुर्बानी देती हूँ, मेरे मन की कुर्बानी, मेरी इच्छा की कुर्बानी, मेरी ममता की कुर्बानी, मेरी जो भी इच्छा है उसको भी मैं मार देती हूँ कि भाई हाँ परिवार के लिए, लेकिन मैंने मेरे भगवान के लिए तो कोई कुर्बानी की नहीं। मैं तो उन्हीं में लगी रही बावली के जैसे। तो मुझे ये करते हुए मुझे भक्ति में भी लीन होना है, तो मुझे शांति मिलेगी, इसी कारण मुझे शांति नहीं मिली। उसने सुन के बात को अमल कर लिया, धारण कर लिया, और वो सत्संग में लग गई। ये होता है सत्संग में लगाने का तरीका। अब सत्संग में उसने बातें सुनी नहीं, सुनी तो आपने है। वो सत्संग की बातें, सत्संगी बहन की बातें तो अंतर्मन की बातें थी, गुरुदेव से वार्तालाप की बातें। क्या करिए, सब्जी काट रही हूँ। अरे कभी विकार भी काट लिया कर। वो किससे? बोला चाकू देते हैं गुरुदेव। कैसा? बोला अमृतवाणी का। अच्छा हाँ, पहले चेतावनी देते हैं, देख ले। फिर? बोले फिर तू आएगी तो पता चलेगा। तू नींबू काट लेगी, मौसमी काट लेगी, रस निकाल लेगी, लेकिन लोग तेरा भी रस पी रहे हैं चूस चूस के, तुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो बोला और बता कोई बात। अब वो बोली तेरे को इतनी अच्छी लगी बात हो तो सत्संग में तो आ। तो वो रह सकती है कि ऐसी बात सुन के? कोई नहीं रह सकता। और बहुत बात बताई कि मैं तो अंधी हुई रही, कि मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरा परिवार है, मेरे माता पिता है, लेकिन जब सत्संग में गई तो पता चला गुरु के ज्ञान से कि कोई किसी का इस संसार में नहीं है, सब हमारा प्रारब्ध है। तो मैं अंधी नहीं बनी। पहले मैं अंधी थी परिवार में, संसार में, कि ये धन मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, जाति में, परिवार में, कुटुंब में, इज्जत में, मान में,
हैं काम में इसमें अंधे हो रहे हम। कहते हैं ना, हम कई बार कहते हैं अंधी हो रही है, तो अंधे हो रहे हैं। लेकिन गुरु के ज्ञान के लिए मैं कभी अंधी नहीं हुई। अब मैं उसके लिए अंधी हो गई, तो मैं गुरु के ज्ञान के लिए अंधी हो गई। अब मेरे जीवन से आंधी खत्म हो गई, अब आंधी नहीं आती। अभावों की, विकारों की आंधी नहीं आती बोला। अब शांति शांति, परम शांति। कितनी अच्छी बात बताई। सुबह भी देखो अयोग्य कौन है, और अब शांति का कारण और अशांति का कारण। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है।